हेलो जीएस फार्मेसी फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज हम फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट यूनिट की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फोसोलॉजी को डिटेल्स में स्टडी करते हैं, प्लस सिंपली भाषा में समझते हैं फोसोलॉजी क्या होता है। तो फोसोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक टू वर्ड फोसोस मीन्स हाउ मच एंड लोगोस मीन्स साइंस। Posology is a branch of medical science that deals with dose or quantity of drug which can be administered by the patient to get desired pharmacological action। तो यार फोसोलॉजी जो होता है मेडिकल साइंस की वह ब्रांच या वह शाखा होती है जिसमें हम किसी भी ड्रग या मेडिसिन की डोज या फिर क्वांटिटी ऑफ ड्रग यानी कितना किस किस टाइम पे हमें लेना है एडमिनिस्ट्रेशन पेशेंट जिससे किसी भी पेशेंट को एक डिजायर्ड यानी कि एक जितनी आवश्यकता है उतनी अफेक्ट यानी उतनी एक्शन उसको प्रोवाइड हो सके, जिसे हमें डोज कैलकुलेट या फिर क्वांटिटी ऑफ ड्रग फिक्स करने की बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। द डोज ऑफ ड्रग cannot be fixed very easily. It depend on various factors like as sex administration। किसी भी ड्रग या मेडिसिन की डोज या अमाउंट ऑफ ड्रग डिसाइड करना इतना आसान नहीं है, वो बहुत ही फैक्टर्स पर अफेक्ट यानी डिपेंड रहता है, जैसे एज, सेक्स, एडमिनिस्ट्रेशन इटीसी। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड रहता है किसी भी ड्रग या मेडिसिन की डोज कैलकुलेट करना। तो चलिए आज हम उन्हीं फैक्टर को पढ़ते हैं एक एक करके जो हमें पोसोलॉजी यानी फिर किसी भी ड्रग या मेडिसिन की डोज डिसाइड करने में अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर में पहला फैक्टर आता है एज, सेक्स, बॉडी साइज, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पेशेंस ऑफ डिसीज, साइनर्जेसिक, एंटागोनिस्ट, आइडियोसेनेर्जेसी और टॉलरेंस। लगभग 10 हैं जो 10 फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं फोसोलॉजी को यानी किसी ड्रग या मेडिसिन की डोज डिसाइड करने में। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं कि क्या होते हैं ये फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं फोसोलॉजी को। तो पहला टॉपिक होता है एज होता है द डोज ऑफ ड्रग इज गिवन अकॉर्डिंग इन द एज ऑफ पेशेंट। किसी भी पेशेंट को जो डोज होता है किसी भी ड्रग का तो वो एज के हिसाब या अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। जैसे चिल्ड्रंस वाज लेस डोज एट कंपेयर टू एडल्ट इफ चिल्ड्रंस बेबीज हाई डोज दैट इट्स हैव हार्मफुल इफेक्ट सो इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। किसी भी चिल्ड्रन पेशेंट को अगर आप कम डोज दिया जाता है, अगर हैज़ कम्पेयर टू एडल्ट की अपेक्षा कम डोज दिया जाता है चिल्ड्रन पेशेंट को। अगर आप बेबी को हाई डोज दे देते हैं तो बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए डोज कैलकुलेट करने के लिए एज बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए सेकेंड टॉपिक सेक्स के बारे में जान लेते हैं। सेक्स यानी जेंडर। इट इज़ आल्सो डिफरेंट और अफेक्ट बाय सेक्स बिकॉज मीन्स एंड हार्मफुल different criteria for dose and in female the time of pregnancy, menstruation and lactation doses will be given carefully। जैसे मेल और फीमेल के भी डोज कैलकुलेट करने के बहुत ही फैक्टरों पर डिपेंड रहती हैं या फिर अफेक्ट करता है। जैसे अगर किसी भी फीमेल को हमें कोई भी डोज कैलकुलेट करना हुआ तो क्राइटेरिया देखा जाएगा कि उसकी टाइम ऑफ प्रेगनेंसी या लैक्टेशन या फिर मेंस्ट्रुएशन के दौरान में उसे बहुत ही केयरफुली के साथ डोज कैलकुलेट करना होता है। तो इसलिए ये भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है, फोसोलॉजी को अफेक्ट करता है। चलिए थर्ड टॉपिक देख लेते हैं बॉडी साइज। यार किसी भी मेडिसिन या ड्रग डोज कैलकुलेट करने के लिए बॉडी साइज भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए देख लेते हैं। इट इन्फ्लुएंस द concentration drug in the body। heavy weight person want more high dose drug and small person want less dose। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं कि हैवी वेट
हैवी वेट पर्सन वांट मोर हाई डोज ऑफ ड्रग एंड स्मॉल पर्सन वांट लेस डोज। यानी कि जो स्मॉल पर्सन होते हैं यानी छोट पर्सन होते हैं या फिर बॉडी साइज कम होती है, उनको स्मॉल क्वांटिटी में किसी भी ड्रग या मेडिसिन की डोज डिसाइड की जाती है एज़ कम्पेयर टू हाई वेट वालों को उसके हाई डोज डिसाइड किया जाता है देने के लिए। इसी तरह रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मेडिसिन या फिर ड्रग की डोज डिसाइड करने में। तो द ड्रग अमाउंट इज डिपेंड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग लाइक इस केस इंट्रावेनस इंजेक्शन हैव लेस डोज इन द mg ऑन ओरली लार्ज डोज। जैसे हम किसी भी पैरासीटामोल जैसे PCM पैरासीटामोल देता है तो उसको हम ओरल सोर्स देते हैं 500 mg का देते हैं या फिर 650 mg का। अगर इसी को हमको इंट्रावेनस के थ्रू में देना हो गया तो इसको कम ही देंगे, क्योंकि जैसे इंट्रावेनस जो होता है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारे शरीर में, और जो PCM होता है जो ओरली के ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू इनटेक किया जाता है हमारे शरीर में, वो कम एक्शन प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू इंट्रावेनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के। यानी सिंपली भाषा में समझा जाए तो जो हम ओरल के थ्रू में टेबलेट या मेडिसिन लेते हैं उसकी कंपैरिजन में इंट्रावेनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू में जिस मेडिसिन या ड्रग को हम लेते हैं तो वो ज़्यादा एक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो हमारे शरीर में डायरेक्टली एक्शन प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से अगले कल में पेशेंस ऑफ डिसीज इन द पेशेंट हैव एनी डिसीज ऑलरेडी इन द बॉडी दैट अफेक्टेड द डोज ऑफ ड्रग। किसी भी पेशेंट को अगर बॉडी में पहले से कोई डिसीज है तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डोज ऑफ कैलकुलेशन में, मतलब वो भी बहुत अफेक्ट करता है फोसोलॉजी को डिफाइन करने में यानी फिक्स करने में। जैसे अगर आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज लाइक एक्रोहाइडिया डिसीज है जिसमें रिड्यूस सिक्रेशन ऑफ HCl। हमारे जैसे एक्रोहाइडिया जो डिसीज होता है ये अगर हमारे शरीर में हो गया तो अमाउंट में जो है तो कम मात्रा में HCl का सिक्रेशन होगा, जिससे एब्जर्वेशन ऑफ एस्पायरिन डिसीज, जैसे एस्पायरिन को जो एब्जर्वेशन है वो कम मात्रा में होगा, जिससे हमारे शरीर की पीड़ा या दर्द में थोड़ी कम लगेगी या फिर हमारे शरीर में कम इफेक्ट शो करेगा। इसी तरीके से इन लीवर डिसीज़, अगर कोई लीवर में डिसीज़ है मेटाबॉलिक ऑफ सेम ड्रग मार्फिन इन डिक्रीज। जैसे अगर लीवर डिसीज़ है तो उसको बोलते हैं मार्फिन। अगर ये डिसीज़ हो गई तो हमारे मेटाबॉलिक यानी किसी भी ड्रग की मेटाबॉलिक में मेन रोल प्ले करता है लीवर, तो लीवर में हमारी किसी भी ड्रग की जो मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी बहुत लेट से हमारे मेटाबॉलिक प्रक्रिया होगी लीवर में, जिससे हमें एक्शन शो बहुत देर से करेगी। जिससे इसी टाइम ऑफ एडमिशन द टाइम आल्सो अफेक्ट लाइक इज एम्पैथी स्टमक ड्रग रिस्पॉन्स वीक देन फैल्ड स्टमक और एब्जर्वेशन ऑफ ड्रग इज dilated by presence of food on stomach, but irritation drug give less irritation and filled stomach the combination will be। किसी भी टाइम को जैसे जो गैस रिलेटेड मेडिसिन या फिर होते हैं उसे हमें खाली पेट में यानी खाना खाने से पहले खाने की बोला जाता है। जैसे कि अगर कोई भी टेबलेट The time of is empathy stomach drug response quick then fed stomach in observation track and desire। जैसे खाना खाने से पहले अगर कोई भी मेडिसिन हम लेते हैं तो वो हमारे शरीर में अच्छा रिस्पॉन्स देता है, क्विक रिस्पॉन्स देता है। तो यार अगर आप अभी बोलोगे कि फिर खाना खाने से पहले ही सभी ड्रग या मेडिसिन को ले ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अच्छा इफेक्ट देता है। बट कोई भी ऐसे जो ड्रग या मेडिसिन होती हैं जो इरिटेशन कोज कर देते हैं, इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि खाना खाने के बाद ही ये मेडिसिन को आपको लेना पड़ेगा। या फिर जैसे आपने ड्रग जैसे ये फूड हो गया हमारे शरीर में और ये मेडिसिन हो गया, तो अगर आपने खाना खाने के बाद इसकी भी मेटाबॉलिक प्रक्रिया होती है, इसकी भी मेटाबॉलिक प्रक्रिया, तो ये आपको
इरिटेशन करने की इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप खाना खाने के बाद भी मेडिसिन खाएं। अगर यही आपको पहले बिना खाना मतलब बिना फूड लिए आप मेडिसिन या टेबलेट लेते हैं तो इसकी इफेक्ट आपके शरीर में पूरी पड़ेगी, इसलिए इरिटेशन कॉज कर सकता है। इसलिए सलाह देते हैं कि फूड करने के बाद यानी खाना खाने के बाद ही आप ड्रग या मेडिसिन यूज करें। साइनर्जेसिक क्या होता है? व्हेन द इफेक्ट एंड एक्शन ऑफ ड्रग इन इंक्रीज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर ड्रग्स। साइनर्जेसिक होता है कि जैसे आप यहाँ पर एक टेबलेट लिए 500 mg का, चलो पैरासीटामोल ही ले लिए, आपकी सिर दुख रही है, 500 mg का पैरासीटामोल लिए, ये आपको कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, मतलब आपकी दर्द ना जा रही है, तो इसलिए आप इसी में और 150 मतलब इसकी 250 mg और मात्रा ले लिए, जिससे ये अफेक्ट कर गया। यानी कि जैसे आपको कोई कैलकुलेट डोज दे रहा है, जैसे आपको एक टेबलेट से आपको नहीं डोज कैलकुलेट हो, मतलब कि डोज आपकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो आपको डोज टेबलेट यानी व्हेन द अफेक्ट एंड एक्शन ऑफ ड्रग, किसी भी ड्रग का एक्शन इंक्रीज कर देता है, कॉम्बिनेशन यानी दो से ज़्यादा मेडिसिन आपको लेंगे। जैसे आपकी यहाँ पर कार खड़ी है, इसलिए कोई ये आके धक्का लगाए, ये भी आके धक्का लगाए, तो आपकी कार भले चलने लगी लेकिन आप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे। इसलिए ये क्या हुआ कि एक्शन आपकी इंक्रीज कर दिया है, ये होता है साइनर्जेसिक। और इसी तरीके से आ जाता है एंटागोनिजेसिक, व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज डिक्रीज्ड बाय अनदर, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एंटागोनिज्म। जैसे जो साइनर्जेसिक जो था, तो ये जो होता है तो किसी भी 2 टेबलेट मिल करके किसी भी एक्शन को इंक्रीज करते हैं, और ये जो है तो ये किसी भी एक्शन में 2 ड्रग मिल करके अपोजिट क्रिया में करते हैं। एंटा यानी उल्टा होता है, ओपोजिट यानी जो है तो ये एक एक्शन को डिक्रीज करेगा, ये एक्शन को इंक्रीज करेगा। एक्शन वन ड्रग इज डिक्रीज बाय अनदर ड्रग, जैसे हम पैरासीटामोल लिए और कोई ड्रग और ले लिए जो हमारी पैरासीटामोल को एक्शन को डिक्रीज कर रहा है। हिस्टामिन प्लस एड्रेनालिन होता है। आइडोसिनर्जेसिक होता है, सम पर्सन माइट बी प्रोड्यूस एबनॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ड्रग एंड अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड डोज, दिस इज एन एक्सप्रेशन रिस्पॉन्स टू अ ड्रग ऑफ फ्यू इंडिविजुअल पेशेंट। आइडियोसिनर्जेसिक जो होता है तो सम पर्सन, कभी कभी पर्सन को, जैसे हमने उसको पैरासीटामोल की दिया टेबलेट 500 mg का दिया, उसको सिर दर्द हो रहा था, उसको सिर दर्द ठीक करने के लिए 500 mg PCM दिया हमने उनको, लेकिन वो सिर दर्द ठीक करने के अलावा उनकी दूसरे कोई क्रिया होने लगे, जैसे कि पेट दर्द होने लगे या फिर बुखार आ जाए, ऐसी कोई क्रिया, मतलब जिसकी सोच नहीं सकते थे कि ये होगी, हमें इसके दिए किसी दूसरे एक्शन को ठीक करने के लिए, लेकिन ये कोई दूसरा डिसीज कॉज करने लगा, इसको बोलते हैं आइडियोसिनर्जेसिक। लाइक सम पेशेंट एस्पायरिन माई बी कॉज अस्थमा, हम उसको दे रहे हैं तो शरीर की दर्द या फिर थकावट दूर करने वाली, लेकिन उसको अस्थमा कॉज कर दे रहा है। टॉलरेंस जो होता है, सम टाइम हायर डोज ऑफ ड्रग इज required to produce a normal response, it is might be due to habit forming drug। जैसे किसी भी ड्रग को लेते, जैसे जो शुगर डिसीज़ वाले होते हैं, तो इनको कोई भी टेबलेट जो बोला जाता है कि महीने तक लेते रहें, इसको इतने 2 टेबलेट पर डे के हिसाब से सुबह और शाम लेते रहें, तो उसको जैसे वो जो 2-3 माह के भीतर में जो होता है, जो फर्स्ट बार में एक्शन किया था, 2-3 मंथली बाद में वो एक्शन प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए उसको और टेबलेट साथ में लेने पड़ते हैं। मतलब कि हायर डोज ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ नॉर्मल रिस्पॉन्स। पहले भी किसी भी टेबलेट या फिर कोई मेडिसिन हम ले रहे हैं, वो मुझे हायर डोज मतलब हायर एक्शन प्रोवाइड कर रही है, बट
कुछ दिन बाद जो होता है वो नॉर्मल रिस्पॉन्स देने लगती है। इट माइट ड्यू टू हैबिट फार्मिंग ट्रिक, जिससे हमें हैबिट बढ़ जाती है और हमें और भी साथ में टेबलेट लेने की आवश्यकता होती है। जैसे अभी हमारी 500 mg में काम हो जा रहा है, बट 2-3 महीने बाद उसको बार बार यानी पर डे लेने के हिसाब से 3 महीने बाद 500 के साथ में और 250, यानी कि मुझे 750 mg तक की पैरासीटामोल लेंगे तब उतनी एक्शन दे पाएगी जितनी अभी मुझे 500 वाली दे पा रही है। तो थैंक यू। यहाँ से पोसोलॉजी हमारी समाप्त हो जाती है। तो ऐसे टॉपिक देख लीजिएगा। पोसोलॉजी के 10 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं पोसोलॉजी को। एज, सेक्स, बॉडी साइज, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पेशेंस ऑफ डिसीज, सिनर्जेटिक एंटागोनिज्म, आइडियोसिनर्जेटिक टॉलरेंस। थैंक यू पोसोलॉजी। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग अपने कैलकुलेशन ऑफ डोज ऑफ कैलकुलेशन के साथ।